ठीक है। तो अब हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट इंटरनेशनल ट्रेड मेड इजी में इस हद तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमने आपको इस बात पर कायल कर लिया है कि कम अज़ कम ये देखना तो बनता है कि आपको अपनी बैन अल-अक़वामी तिजारती सलाहियत को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। लेकिन मैं दोबारा वही बात दोहराता हूँ जो मैं और अयान पहले वीडियोज़ में कह चुके हैं। इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है और उन फ़वाइद को हासिल करने में वक्त और मेहनत दरकार होगी। ताहम वो इब्तदाई इक़दामात जो हम यहाँ बयान कर रहे हैं, आप आसानी और तेज़ी से मुकम्मल कर सकते हैं और उन पर आपका कोई खर्च नहीं आएगा। अगर आप ये फ़ैसला भी कर लें कि बैन अल-अक़वामी मंडियों को तलाश करना आपके लिए मुनासिब नहीं है, तो भी ये तजावीज़ आपकी मुल्की मंडी में आपकी पोजीशन को मज़बूत बनाने में मदद देंगी। ठीक है, आइए इन इब्तदाई 6 इक़दामात पर नज़र डालते हैं, जो आपको बैन अल-अक़वामी मंडियों के लिए तैयारी में मदद देंगे। हम तजवीज़ करते हैं कि आप एक एक्सपोर्ट रेडीनेस चेकलिस्ट से आगाज़ करें। इसमें वो सब कुछ दर्ज है जो आपको एक एक्सपोर्ट प्लान तैयार करने और फिर इसे नाफिज करने के लिए करना होगा। इससे आप ये जान सकेंगे कि इस अमल में आप कहाँ खड़े हैं। हमने आपके लिए एक चेकलिस्ट तैयार की है जिसे आप एक्सपो यू के वेब पेज से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे वजाहत में दिया है। आपको तमाम सवालात के जवाबात देना ज़रूरी नहीं है, ताहम आपके एक्सपोर्ट प्लान्स तैयार करने का अमल यहीं से शुरू होता है और इससे आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसी दौरान आपको अपनी कंपनी के अवामी प्रोफाइल को भी चेक करना चाहिए। यही वो तरीक़ा है जिससे आप तीसरे फरीक को नज़र आते हैं। यकीन दहानी करें कि यह प्रोफाइल जितना मुमकिन हो इतना अच्छा तासुर दे। ये बात घरेलू फ़रोख्त के लिए भी इतनी ही दुरुस्त है जितनी कि बैन अल-अक़वामी फ़रोख्त के लिए। लिहाजा चाहे आप बैरून मुल्क मौक़े हासिल करने का फ़ैसला ना भी करें, ये आपको मुल्की सतह पर भी फ़ायदा देगा। अपने सरकारी कंपनी रजिस्ट्री में मौजूद प्रोफाइल से आगाज़ करें। क्या ये ताज़ा तरीन, मुकम्मल और दुरुस्त है? अगर ऐसा नहीं है तो ज़रूरी इस्लाहात करें। क्या आपकी वेबसाइट अपडेट है? क्या आपने सीओ ऑडिट करवाया है? यकीन दहानी करें कि आपने तमाम ज़रूरी अपडेट्स और बातुरियाँ कर ली हैं जो शनाख्त की गई है। सीओ चेक के लिए मुतल्लिका टूल्स के लिंक्स एक्सपोर्टर्स अल्मानिक में दस्तयाब हैं। इसका लिंक भी नीचे दी गई तफसील में शामिल है। ये इम्कान है कि मुमकिना बैरून मुल्क शराकतदार आपकी कंपनी पर क्रेडिट चेक की दरख्वास्त करेंगे। आपको ये जांचना चाहिए कि वो क्या देखने वाले हैं। अगर आपको वो पसंद नहीं आता जो आप देखते हैं, तो आप क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी से बात करके अपने क्रेडिट प्रोफाइल को बेहतर बनाने के तरीके मालूम कर सकते हैं। कई कारोबारी डायरेक्टरीज हैं जहां आप अपनी कंपनी का प्रोफाइल बगैर किसी मुआवजे के शाये कर सकते हैं। सबसे अहम बात जिस पर गौर करना चाहिए वो कंपास के साथ रजिस्ट्रेशन है। एक बार फिर हम नीचे कंपास वेबसाइट का लिंक फराहम कर रहे हैं। दीगर कारोबारी डायरेक्टरीज एक्सपोर्टर्स अल्मानिक में मिल सकती है। आपके कारोबारी ईमेल एड्रेसेस को आपके बिजनेस डोमेन की अक्कासी करनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी में कोई भी अब भी गूगल मेल या इस जैसा कोई ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे ये तासुर मिलता है कि आप एक छोटी कंपनी है और बैन अल-अक़वामी शराकत दारी के काबिल नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको ज़रूरी तब्दीली करनी चाहिए। जब आप ये तस्दीक कर लें कि आपके अपने मामलात दुरुस्त हैं और आपने अपनी एक्सपोर्ट रेडीनेस चेकलिस्ट का जायज़ा ले लिया है, तो आपको ये फ़ैसला करने के काबिल होना चाहिए कि आगे बढ़ना है या नहीं। अगर आपने आगे ना बढ़ने का फैसला किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बुरे इंसान हैं। इसका सादा मतलब ये है कि अपने इख्तियारात को देखा और फैसला किया कि ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। ताहम हमें उम्मीद है कि आप अपने बैन अल-अक़वामी इम्कानात को फ़रोग़ देने का फैसला करेंगे और यहाँ फराहम करदा वीडियोज़ आपके इस सफ़र में आपकी मदद करेंगी। देखने का शुक्रिया। अगर आप हमसे बराह रास्त राब्ता करना चाहें तो बिला झिझक ऐसा करें। हमारी वेबसाइट और ईमेल एड्रेस इस स्लाइड पर मौजूद हैं। अगर ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद मुफीद निकात हासिल कर सकें। स्क्रीन पर सब्सक्राइब लिंक पर क्लिक करें। इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर किसी को इसमें दिलचस्पी हो तो ये लिंक उनके साथ शेयर करें।
اگلے مرحلے کے لیے تیار ہیں تو پلے لسٹ میں موجود اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، اس کا لنک یہیں دیا گیا ہے۔